Hello dear students, class 10th students, listen to the carefully the chapter we are going to start. The next passage from the beginning, at the end of a week. हम यहां से पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर को जो जहां से हमारा रह गया था. द चैप्टर वॉज लेफ्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. एट द एंड ऑफ ए वीक they had lost all hope and loyals. कहता है कि एक सप्ताह के अंत में उसकी सारी आशाएं नष्ट हो गई, खत्म हो गई. और लोजेल ओल्डर बाय 5 years, जो 5 वर्ष बड़ा था, डिक्लेयर मीन्स प्रोनाउंस, अनाउंस्ड, घोषणा की, या उसने कहा कि वी मस्ट रिप्लेस दिस जेवल, हमें इसके स्थान पर दूसरा जेवर खरीदना चाहिए. इन ए शॉप ऑफ पॉलिश रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. कहता है कि पैलिस रॉयल की दुकान में उनको हीरो की एक माला मिली जो उनको ठीक वैसी प्रतीत हुई जैसे उन्हें खोई थी. आगे देखिए इसमें क्या बोलता है ये. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, और इसकी कीमत कितनी दागी गई थी, उसका मूल्य 40,000 फ्रैंक था. उसका मूल्य दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वे उसकी 36,000 या वे उसको 36,000 में खरीद सके. लॉयजल पाजास 18,000 francs, लॉयजल पाजास 1,000 francs, लॉयजल विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. कहता है कि लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे या उसके नाम छोड़े थे उसके. ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिया था. उसने ही मेड र्यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लीडर्स. और ये कहता है कि शेष राशि जो उसने उधार ली, उसने विनिष्टकारी वादे किए. र्यून होता है बर्बादी वाले वादे किए. उसने सूदखोरों से पैसा लिया और उधार देने वालों की पूरी बिरादरी से, पूरी जनजाति से पैसा लिया उसने. और कहते हैं देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर वह नया हार खरीदने के लिए, प्राप्त करने के लिए गया. डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक, और उसने उनको कितना पैसा उसके पास जमा किया, उसने व्यापारी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक जमा किए. 36,000 फ्रैंक जमा किए. वैन लॉयजल पाजास 18,000 फ्रैंक्स, जब लॉयजल ने 18,000 फ्रैंक हासिल किए, या लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक थे, तो कहता है कि विच हिज फादर लेफ्ट, जो उसके पिता छोड़कर चले गए थे, जो उसके पिता छोड़कर के चले गए थे. तो यहां तक तो ये हमने पढ़ा दिया. When मैम लॉयजल took place the jewels to मैम Prestia, the latter said to her in a frigid tone. कहता है when मैम लॉयजल took back the jewels to मैम Prestia, जब मैम लॉयजल जेवर श्रीमती फ्रस्टियर के पास ले गई, तो उसने कैसे स्वर में कहा बाद में. द लेटर सैड, लेटर मीन्स दोनों, LTR, इसका अर्थ होता है दोनों, पति और पत्नी. और एक होता है लेटर LTR, उसका अर्थ होता है के बाद में. तो द लेटर सैड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, तो दोनों ने रूखे स्वर में कहा, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम. कहता है कि तुम्हें उनको मेरे पास
और पहले वापस कर देना चाहिए था, मुझे उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी। तो इसमें देखो क्या कहता है ये इसमें, मैम फ्रस्टिया डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैम लोइजल फियर्ड शी वुड। तो मैम श्रीमती फ्रस्टियर ने जेवर का डब्बा नहीं खोला, जैसे श्रीमती लोइजल को भय था कि वह खोलेगी। व्हाट वुड सी थिंक इफ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन। जब वह बदले हुए हार को देखेगी तो वह क्या सोचेगी। व्हाट शुड सी से, वह क्या कहेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रबर, क्या वह मटिल्डा को डाकू के रूप में, लुटेरे के रूप में देखेगी। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। श्रीमती लॉयजल को अब जरूरत के दुखद जीवन का पता चल गया। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली, फिर भी उसने अपनी भूमिका पूरी तरह से और वीरता से निभाई। हीरोइकली मीन्स वीरता से उसने निभाई। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, और उसने यह भयानक ऋण चुकाना आवश्यक था। शी वुड पे इट, वह उसका भुगतान करेगी। दे सेंट अवे द मेड, और उन्होंने नौकरानी को भगा दिया या उसे हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने कहते एक अटारी में कुछ कमरे किराए पर लिए। ये जो एटिक होती है, ये एक अटारी होती है एक उसमें, तो कहता है कि या दूसरी में किराए पर लिया। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, उसने रसोई का अत्यधिक अप्रिय कार्य सीखा। ओडियस मीन्स घृणित, हेटफुल, स्कॉर्नफुली इसको बोलते हैं हम। सी वॉश द डिशेज, और उसने प्लेटें या तस्तरियां साफ की। शी वॉश द सोइल्ड लाइनन, उसने गंदी जो धारीधार दियर क्लॉथ्स, उनके कपड़े, एंड डिश क्लॉथ्स, और उनके बर्तन साफ करने के कपड़े हैं वो धोए। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिनको वे सूखने के लिए तार पर डालती थी उन्हें। और सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और कहता है कि वह प्रत्येक दिन सुबह को कूड़ा गली में डालती थी। और एंड ब्रोट अप द वाटर, और पानी ऊपर लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और पानी लाते हुए वह हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती थी। एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, और पानी लाते हुए वह हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती थी। तो क्या कहती है कि वह और साधारण स्त्री के समान कपड़े उतारती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स बट द बुचर्स एंड द फ्रूट सेलर्स विद हर बास्केट, और वह अपने हाथ में टोकरी लेकर खरीदने के लिए कहां पर जाती थी। ग्रोसर्स, कुजड़े कसाई और फल विक्रेता की दुकान पर जाती थी, पंसारी की दुकान पर जाती थी। हैगलिंग टू द लास्ट शू ऑफ आर मिजरेबल मनी, और मुसीबत अपने दयनीय या मुसीबत से कमाए अपने धन के अंतिम शू के लिए सौदाबाज करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, कहता है कि उसका पिता था, उसका पति था, कहता है शाम तक काम करता था, या पति शाम को किसी व्यापारी का काम करता था उसके हिसाब में। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउस ए पेज, कहता पति शाम को किसी व्यापारी के हिसाब किताब की भैयों को साफ सुथरे ढंग से लिखता था, और रात में वह 500 रुपए प्रति नकल क्या करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इस प्रकार की उनकी यह जीवन 10 वर्ष तक चलता रहा। लास्ट में नहीं चलना,
दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, 10 वर्ष तक उन्होंने सब ऋण चुका दिया था उन्होंने। मैम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, जो मैडम लोइजल थी, जो श्रीमती लोइजल थी, अब वह बुजुर्ग दिखाई देने लगी। सीम्ड मीन्स लुक्ड अपीयर्ड। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। वह अब कैसी लगती थी? वह बिकम ए स्ट्रॉन्ग, कैसी बन गई थी वह? मजबूत, शक्तिशाली। कठोर परिश्रम, हार्ड वुमेन कहता है कि कठोर परिश्रम करने वाली औरत हो गई थी। और वह एक क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और एक गरीब गृहस्थी में कठोर कार्य करने वाली स्त्री बन गई। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्किट्स अराई, हर हैंड्स रेड, और उसके बाल बुरी तरह से बने हुए थे, उसकी लहंगी उल्टी पुल्टी रहती थी, उसके हाथ लाल हो गए थे। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, और वह एक ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और क्या कहता है कि वह कमरे में फर्शों को पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से धोती थी। बट समटाइम, परंतु कभी पर, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका पति कार्यालय में होता था, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह खिड़की के सामने बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, और पहले समय की शाम की पार्टी के बारे में सोचा करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और उस बाल नृत्य के बारे में सोचा करती थी जहां वह बहुत सुंदर लगती थी, और सो फ्लैटर्ड, और उसकी झूठी प्रशंसा सुनती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि हार न खोया जाता तो कैसा रहता? हु नोज, कौन जानता है? हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना महत्वपूर्ण है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और उसमें कितने परिवर्तन आते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रन र्यून और शेवन, और एक छोटी सी चीज किसी को किस प्रकार से बर्बाद कर देती है और बचाती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैंपस एलिसिस टू राइड हरसेल्फ टू द केयर्स ऑफ द वीक, एक रविवार को जब वह सप्ताह की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए जब चैंपस एलिसिस में घूम रही थी, तो उसका अकस्मात एक स्त्री बच्चे के साथ घूमती देखी। सी सडनली परस्यूड, परस्यू होता देखना, सी सडनली परस्यूड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, तो उसे अकस्मात या अचानक एक स्त्री बच्चे के साथ घूमते देखी। इट वॉज मैम फ्रस्टियर, यह श्रीमती फ्रस्टियर थी, और स्टिल यंग, अब भी वह जवान थी। स्टिल प्रेटी, अब भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी वह आकर्षक थी, बहुत ही अपने आप को सुंदर दिखाई देने वाली जवान थी, सुंदर थी, आकर्षक थी। मैम लॉइजल वाज अफेक्टेड, और श्रीमती लॉइजल प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे श्रीमती फ्रस्टियर से बात करनी चाहिए? या सर्टेनली, निश्चित रूप से, अवश्य। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो उसने सब कुछ भुगतान कर दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, वह उसको सब कुछ बतला सकती है। वाई नॉट, क्यों नहीं? सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास चल करके गई और कहती है गुड मॉर्निंग जेनी। मटिल्डा उसके पास गई, जिनी कहती है कि नमस्कार। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसके सहेली ने उसको नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड, और उसे आश्चर्य हुआ कि इस साधारण व्यक्ति ने उसको इतना आत्मीयत रूप से, कॉमन पर्सनेज, आत्मीयता से संबोधित किया। सी स्टैमर्ड, वह रुक रुक कर बोली, हकला कर बोली, बट मैडम, परंतु कहता है कि मैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आप गलत समझ रही होंगी। नो आई एम मटिल्डा लॉइजल, नहीं मैं मटिल्डा लॉइजल नहीं हूं। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी सहेली आश्चर्य से चीखी। ओ माई पुअर मटिल्डा,
अरे बेचारी मटिल्डा, हैव हाउ यू हैव चेंज, तुम कैसे बदल गई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोट यू फ्रॉम दिस पैसेज, द नेक्स्ट पैसेज वाज लेफ्ट, यू विल बी टोट यू द नेक्स्ट ऑन सैटरडे। तो बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ एंड बेटा यू विल हैव टू रीड all these chapters, you will have to understand. Okay, now I stop my reading period. Okay, thank you, good morning.